एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और हमेशा की तरह इस बार भी पूरी मार्वल कम्युनिटी सिर्फ एक ही चीज पे डिस्कशन कर रही है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस मूवी का सबसे बड़ा विलन डॉक्टर डूम है तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि इस बार मार्वल का असली विलन ना तो कोई सुपर ह्यूमन है, ना ही कोई एलियन और ना ही कोई कॉस्मिक गॉड, बल्कि एक इवेंट है। एक ऐसा इवेंट जो सिर्फ एक प्लेनेट या फिर गैलेक्सी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर सकता है। मार्वल में इसे इंकर्जन्स कहते हैं। ट्रेलर में हम देखते हैं कि दो अलग अलग अर्थ्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, जैसे दो अलग रियलिटीज आपस में टकराने वाली हो। और मार्वल के अकॉर्डिंग अगर ये कोलिजन हो गया तो सिर्फ एक दुनिया नहीं बल्कि दोनों यूनिवर्सेस का एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। पहली नजर में ये सिर्फ एक ओवर द टॉप साइफाई कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये है कि मॉडर्न फिजिक्स में ऐसी थ्योरीज मौजूद हैं जो इस आइडिया से हैरान कर देने वाली सिमिलैरिटीज रखती हैं। तो क्या दो यूनिवर्स वाकई में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं? क्या मल्टीवर्स सिर्फ मार्वल की इमेजिनेशन है? क्या साइंस इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करती है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मार्वल की इंकर्जन्स कभी रियल यूनिवर्स में पॉसिबल हो सकते हैं? मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है। इसके अलावा अनगिनत यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जहां हर रियलिटी की अपनी हिस्ट्री, अपने लॉज ऑफ फिजिक्स और अपने सुपर हीरोज होते हैं। किसी यूनिवर्स में कभी एवेंजर्स बने ही नहीं तो कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज ने दुनिया को बचाने के बजाय उसे खत्म कर दिया, और इन सभी अल्टरनेट रियलिटीज को मिलाकर बनता है मार्वल मल्टीवर्स। नॉर्मली ये सारे यूनिवर्सेस एक दूसरे से कम्प्लीटली आइसोलेटेड रहते हैं। हर यूनिवर्स अपने अलग स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करता है और कभी भी एक दूसरे को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते। लेकिन जब किसी वजह से रियलिटीज की बाउंड्रीज अनस्टेबल होने लगती है तब शुरू होता है मार्वल का सबसे टेरिफाइंग फिनोमेनन, एन इंकर्जन। इस इवेंट में दो अलग यूनिवर्सेस धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। उनके बीच का सेपरेशन कोलैप्स होने लगता है और दोनों रियलिटीज ओवरलैप करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले उनका स्पेस डिस्टॉर्ट होता है, फिर गैलेक्सीज और स्टार्स एक ही कॉस्मिक रीजन को ऑक्यूपाई करने लगते हैं और आखिर में दो अलग अर्थ्स एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि दो प्लैनेट्स टकरा जाएंगे। असली प्रॉब्लम ये है कि दो यूनिवर्सेस एक ही जगह पर एक ही वक्त में एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्वल के अकॉर्डिंग इस स्टेज पर सिर्फ दो आउटकम्स पॉसिबल हैं, या तो किसी तरह से एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जिससे दूसरा यूनिवर्स सर्वाइव कर सके, या फिर कोलिजन कंप्लीट हो और दोनों यूनिवर्सेस हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाएं। इसीलिए मार्वल में इंकर्जन्स को सिर्फ एक कॉस्मिक डिजास्टर नहीं बल्कि एक मल्टीवर्सल लेवल एक्सटिंक्शन इवेंट माना जाता है। मॉडर्न साइंस भी मल्टीपल यूनिवर्सेस के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं करती। हाँ, अभी तक किसी पैरेलल यूनिवर्स का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला, लेकिन कुछ साइंटिफिक मॉडल्स ऐसे जरूर हैं जो सजेस्ट करते हैं कि हमारा यूनिवर्स शायद एक बहुत बड़े कॉस्मिक स्ट्रक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसी पॉसिबिलिटी को ब्रॉडली मल्टीवर्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। ध्यान रखना, ये कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट नहीं है, ये बस मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसके कई सारे अलग अलग वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ मॉडल्स क्वांटम मैकेनिक्स से इमर्ज होते हैं, कुछ कॉस्मिक इन्फ्लेशन से और कुछ हायर डायमेंशन के मैथमेटिक्स से। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, हमारा यूनिवर्स शायद रियलिटी का सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर हो, पूरी किताब नहीं। और अगर मल्टीपल यूनिवर्सेस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो अगला सवाल नेचुरली बनता है कि क्या उनके बीच कभी इंटरेक्शन हो सकता है? क्या दो यूनिवर्सेस कभी एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सकते हैं? सरप्राइजिंगली थ्योरेटिकल फिजिक्स में इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया गया है और इन्हीं आइडियाज में से एक है द बबल यूनिवर्स कोलिजन, जो मार्वल के इंकर्जन से सबसे ज्यादा मिलता जुलता साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। खैर, एवेंजर्स डूम्सडे में तुम्हारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सेंट्री, थॉर या फिर डॉक्टर डूम? जिस कैरेक्टर पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा। अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पे। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें बिग बैंग के कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाद जाना होगा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स एक फेज से गुजरा था जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं, जहां स्पेस अनइमेजिनेबली फास्ट स्पीड से एक्सपेंड हुआ। लेकिन कुछ मॉडल सजेस्ट करते हैं कि ये प्रोसेस सिर्फ एक बार नहीं हुआ, हो सकता है कि इन्फ्लेशन अलग अलग रीजन में कंटिन्यूसली होते रहे और हर बार एक नया यूनिवर्स क्रिएट हुआ, और इसी प्रोसेस को द इंटरनल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस मॉडल में हर नया यूनिवर्स एक एक्सपेंडिंग बबल की तरह डेवलप होता है। नॉर्मली ये बबल्स एक दूसरे से इतनी दूर होते हैं कि कभी इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन थ्योरेटिकल लेवल पर अगर दो एक्सपेंडिंग बबल यूनिवर्स कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएं, तो उन दोनों की बाउंड्रीज कोलाइड हो सकती है। ये कोलिजन अनइमेजिनेबली एनर्जेटिक होगी और दोनों यूनिवर्सेस के स्ट्रक्चर को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देगी। यानी मार्वल का इंकर्जन्स एग्जैक्टली साइंटिफिक तो नहीं है, लेकिन उसकी फाउंडेशन रियल हो सकती है, और यहीं से हमारी जर्नी और भी ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाली है। लेकिन बबल यूनिवर्स कोलिजन एक लौता साइंटिफिक मॉडल नहीं है जो मार्वल के इंकर्जन्स की याद दिलाता है। मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स में एक और फैसिनेटिंग फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है जिसे ब्रेन कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग थ्योरी से इंस्पायर्ड है, जिसके अकॉर्डिंग रियलिटी सिर्फ उन 3 डायमेंशंस तक लिमिटेड नहीं हो सकती जिन्हें हम रोजाना ऑब्जर्व करते हैं। हो सकता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक हायर डायमेंशन रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट करता हो,
जहां और भी कई डायमेंशंस मौजूद हैं जिन्हें हम डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स एक जायंट 3 डायमेंशनल मेम्ब्रेन यानी एक ब्रेन की तरह बिहेव करता है जो एक हायर डायमेंशनल स्पेस में फ्लोट कर रहा है। और अगर हमारा यूनिवर्स एक ब्रेन है तो थ्योरेटिकली और भी काउंटलेस ब्रेन एग्जिस्ट कर सकते हैं। हर ब्रेन अपने आप में एक कंप्लीट यूनिवर्स हो सकता है जिसमें अपना स्पेस टाइम, अपनी गैलेक्सीज और शायद अपनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती हूँ। ये सुनने में बिल्कुल मार्वल मल्टीवर्स जैसा लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आइडिया किसी कॉमिक राइटर ने नहीं बल्कि थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने प्रपोज किया था। अब इमेजिन करो दो ब्रेन किसी वजह से धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे और उनके बीच कोलिजन हो जाए तो उससे अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है। इससे पता लगता है कि मार्वल के इंकर्जन्स और ब्रेन कॉस्मोलॉजी के बीच में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही सिनेरियोस में मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, दोनों में हायर डायमेंशन स्पेस का कॉन्सेप्ट है और दोनों में यूनिवर्सेस के इंटरेक्शंस की पॉसिबिलिटीज हैं। हम अक्सर वैक्यूम को कम्प्लीटली एम्प्टी समझते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग वैक्यूम कभी भी ट्रूली एम्प्टी नहीं होता। हमारा पूरा यूनिवर्स इनविजिबल क्वांटम फील्ड से भरा हुआ है और इन्हीं फील्ड्स में से एक है हिग्स फील्ड जो पार्टिकल्स को मास देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब पॉसिबल ये भी है कि जिस स्टेट में हमारा यूनिवर्स आज एग्जिस्ट करता है वो उसकी सबसे स्टेबल स्टेट हो ही ना। हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स एक टेम्परेरी स्टेट में हो जिसे फिजिक्स के लैंग्वेज में फॉल्स वैक्यूम कहा जाता है। फॉल्स वैक्यूम डिके में अगर किसी रैंडम फ्लक्चुएशन की वजह से यूनिवर्स अपनी करंट स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांसिट कर जाए तो एक ट्रू वैक्यूम बबल क्रिएट हो सकता है। और सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि यह बबल लाइट की स्पीड से एक्सपेंड करेगा और जहां जहां से ये बबल गुजरेगा वहां फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज भी बदल सकते हैं और आखिर में पूरा यूनिवर्स बिना किसी वार्निंग के खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और बहुत ही भयानक कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी की जिसे कहते हैं द बिग रिप। हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है और ऑब्जर्वेशन ये सजेस्ट करते हैं कि एक्सपेंशन धीरे नहीं बल्कि एक्सेलरेट कर रहा है। इस एक्सेलरेशन के पीछे जिस मिस्टीरियस फिनोमेनन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है उससे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। अभी तक हमें नहीं पता कि डार्क एनर्जी असल में है क्या, लेकिन अगर फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा डोमिनेंट प्रूव हो जाए तो यूनिवर्स का फ्यूचर बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकता है। मार्वल्स के इंकर्जन से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग, क्योंकि उनके पास उन्हें बचाने के लिए एटलीस्ट सुपर हीरोज हैं। हमारे पास कुछ नहीं। अब देखो बिग रिप सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब डार्क एनर्जी की रिपल्सिव फोर्स इतनी पावरफुल हो जाएगी कि ग्रेविटी भी उसके सामने ना टिक पाए। सबसे पहले गैलेक्सी क्लस्टर्स एक दूसरे से अलग होंगे, फिर इंडिविजुअल गैलेक्सीज टूटेंगी, उसके बाद पूरे सोलर सिस्टम्स, प्लैनेट्स और स्टार्स भी अपनी ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी खो देंगे। और अगर एक्सपेंशन और भी एक्सेलरेट होती है तो इस यूनिवर्स के हर एक एटम को जोड़ के रखने वाले फंडामेंटल फोर्स भी फेल हो जाएंगे। अब फाइनल सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या मार्वल की इंकर्जन साइंटिफिकली पॉसिबल हो सकती है? अगर इस क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर दिया जाए तो जवाब होगा कि हमें अभी तक कुछ नहीं पता, क्योंकि साइंस ने आज तक किसी पैरेलल यूनिवर्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया, किसी बबल यूनिवर्स का एविडेंस नहीं मिला, किसी ब्रेन को डिटेक्ट नहीं किया और किसी यूनिवर्स कोलिजन को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। इसीलिए ये कहना कि इंकर्जन सच में हो सकते हैं ये साइंटिफिकली इनकरेक्ट होगा और शायद इसी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे का इंकर्जन इतना ज्यादा रियल फील होता है।